हे गाइस, आपका स्वागत है मेरी को नई व्लॉग में। 7th मंथ का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, आपने उसमें भर भर के प्यार दिया। तो ये मेरा 8th मंथ का रूटीन है कि थोड़ा सा लेट हो गया है अब तक पहुंचने में। तो दिन की शुरुआत मेरी थायराइड की मेडिसिन के साथ होती है। की मेडिसिन के बाद मैं खाती हूँ अपनी उल्टी की दवाई, जिसका सिलसिला पूरी प्रेगनेंसी में चला है। वो ना खाऊं तो पूरा दिन इतना खराब जाता, ना तो कुछ खाया पिया जाता है और ना ही मन लगता है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सर्दी गर्मी दोनों एंजॉय करी है। अब हल्की हल्की सर्दी होने लगी है। सच में मुझे ये मौसम इतना पसंद है। अब ब्रश वगैरह करने के बाद मैं मुंह धो लेती हूँ, सीधी एंट्री करती हूँ अपनी किचन में। आज मुझे भूख इतनी तेज लग रही थी कि मैंने पानी वगैरह भी नहीं पिया और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। आज मैं बेसन का चीला बना रही हूँ। मैंने जो भी सब्जी अवेलेबल थी सारी काट के डाल दी है ताकि ये हेल्दी बने। और 8 मंथ में तो मुझे इतनी भूख लगती है। अब मेरा नाश्ता तैयार है तो मैं अब नाश्ता कर लेती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं नहाने चली जाती हूँ। तो मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। वैसे भी मुझे अब कुछ काम रहता नहीं है, खाना बनाना, हल्का फुल्का काम करना और अपनी केयर करना। केयर से याद आया, मुझे बहुत कमेंट आती है कि आप अपनी स्किन केयर बताइए कि आप प्रेगनेंसी में क्या क्या यूज करती हैं। हाथ वगैरह पे लगाने के लिए तो मैं ये वाला लोशन यूज करती हूँ जो वैसलीन का। पहले मैं बायोटिक का लगाती थी, लेकिन डॉक्टर ने मुझे ये वाला रिकमेंड किया। वैसे दोनों ही मॉइस्चराइजर बहुत अच्छे हैं, मैं टैग कर दूंगी, आप मंगा सकते हो। और स्ट्रेच मार्क्स के लिए कोकोनट ऑयल और विटामिन के कैप्सूल है जो काफी हेल्पफुल रहे। शायद इसी वजह से ज्यादा डार्क लाइंस मतलब मेरे स्ट्रेच मार्क्स की नहीं आई है। और ये मॉइस्चराइजर ना वाकई बहुत अच्छा है, मतलब लगने के बाद बिल्कुल सूख जाता है। जैसा मौसम है उसके हिसाब से आपको एक अच्छा मॉइस्चराइजर चाहिए ही। तो हे गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ। अब हम करते हैं लंच की प्रिपरेशन कि आज मुझे खाने में क्या बनाना है। अभी तक तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है तो मैं खाना वाना बना लेती हूँ, लेकिन सिर्फ मैं खाना ही बना पाती हूँ। अब मैं कुछ काम वाम मतलब घर का कुछ काम नहीं करती, कुछ मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और जो मतलब खड़े खड़े का काम है वो हल्की फुल्की डस्टिंग में कर लेती हूँ। खाने में आज बना रही हूँ मैं लौकी और एक हरी सब्जी ना मैं जरूर बनाती हूँ। मेरा 8 मंथ स्टार्ट हो गया, लेकिन नारियल पानी मैंने एक भी दिन स्किप नहीं करा। मान लो अगर मैं कर भी दूं तो मेरे हस्बैंड करने नहीं देते। वो बहुत ही ध्यान रखते कि मैं नारियल पानी स्किप ना करूं। इतना लंबा समय हो गया इसे पीते पीते कि अब ना बिल्कुल मन उग गया है, बिल्कुल भी मन नहीं करता। डॉक्टर ने बोला है कि बेबी के लिए बहुत जरूरी है और आपके लिए भी। बेबी से याद आया, देखो हमने इतनी सारी शॉपिंग तो कर ली है, जो कि ऑनलाइन करी है, कुछ ऑफलाइन करी है। क्योंकि मैं 8 मंथ में तो कहीं जा नहीं सकती, तो इसलिए मैंने अपने 7th मंथ में मतलब सारी शॉपिंग कर ली थी। ऑनलाइन करी है अधिकतर शॉपिंग मैंने, और जो ऑफलाइन करी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मतलब क्या क्या चीजें जरूरी होती है बच्चे से रिलेटेड, क्योंकि आप एंड टाइम पे समय का कुछ नहीं पता, मतलब कब चीजों की जरूरत पड़ जाए। तो पहले से थोड़ी बहुत चीजें ना लेके रख लेनी चाहिए। एक बैग ये रखा पूरा पूरा भरा हुआ है, इसमें मतलब उसी से रिलेटेड चीजें हैं। तो मुझे ठीक लगा तो मैंने तो पहले से ही चीजें जो मुझे चाहिए था वो कर ली, क्योंकि बाद में मैं भी कहीं नहीं जा पाऊंगी। और 8 मंथ में तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, मम्मी वगैरह सबने मना कर दिया। और हमारे यहाँ ये मानते हैं कि 8वें महीने में कहीं नहीं जाते हैं। वैसे तो मैं चाहती तो ये व्लॉग ना मैं मतलब पूरे मंथ का बना सकती थी, लेकिन इस हमारा जो 8वां महीना चलता है ना वो सबसे ज्यादा रिस्की होता है और सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला होता है। तो मुझे लगा, और बदलाव इतने आते हैं इस वाले महीने में, बहुत ज्यादा बदलाव आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे वीक वाइज बनाऊं, वीक क्या बदलाव आ रहा है, कितना वेट बढ़ रहा है, बॉडी बढ़ रही है, सब चीजों का मतलब डिटेल में आपको पता लगता रहे और कोई टेंशन भी ना हो। और क्या क्या प्रॉब्लम हर हफ्ते बढ़ती है। लंच तो मैंने तैयार कर दिया है, लेकिन आपने मेरे पहले व्लॉग में भी देखा होगा कि मैं लंच से पहले फ्रूट्स खाती हूँ। आजकल तो मार्केट में इतने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आ रहे हैं। मुझे ऑरेंज बहुत पसंद है, लेकिन मुझे अपनी प्रेगनेंसी में इतना खाने को नहीं मिला क्योंकि उस टाइम पे ऑरेंज का सीजन नहीं था। अब मैंने एक सलाद की प्लेट लगाई है और दाल है, सब्जी है, 2 रोटी है। खाना मैंने ना थोड़ा कम खाना स्टार्ट कर दिया, मैं 1 या 2 रोटी खाती हूँ, क्योंकि डॉक्टर के द्वारा मेरा वेट भी ज्यादा और बेबी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं सलाद वगैरह ज्यादा खाती हूँ। लेकिन सही बताऊँ ना, मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है। 8 मंथ में आपको वॉक करना बहुत जरूरी है, तो मैं डेली आधा घंटा वॉक करती हूँ, घर में ही कर लेती हूँ, कभी कभी नीचे भी चली जाती हूँ। मुझे ना प्लांट बहुत पसंद है, लेकिन जब से मेरी प्रेगनेंसी हुई है तो मैं इतना केयर नहीं कर पा रही हूँ। अब तो मैं खुद की भी केयर नहीं कर पाती हूँ, इतनी थक जाती हूँ। वॉक करने के बाद मैं पीती हूँ पानी, खाना खाते ही पानी नहीं पीती हूँ, और पानी मैं बहुत ज्यादा पीती हूँ, 5 से 6 लीटर के आसपास में पानी पी जाती हूँ। इस बोतल को मैं 6 से 7 बार भरती हूँ। 8 मंथ में एक चीज बहुत ज्यादा हो गई है, पैरों में सूजन और इतना दर्द रहता है पैरों में। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है? कमेंट में जरूर बताना। हस्बैंड के जाने का टाइम हो गया था तो मैं इनका टिफिन भी पैक कर देती हूँ। आजकल तो इनका भी ये हाल है, बेचारों को जो भी दे दो वो ही चुपचाप ले जाते हैं, और घर का काम में इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, मतलब सारा काम अधिकतर यही करते हैं। मैं तो बस हल्के फुल्के काम कर लेती हूँ। अब लास्ट में रह गई थी सिर्फ किचन साफ करने के लिए। किचन के लिए मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं, क्योंकि मेरे काम को इतना आसान करते हैं, मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं करनी पड़ती। जैसे कि किचन टॉवल्स मंगाए हैं, इन्हें तो खैर मैं पहले से ही यूज करती हूँ, लेकिन ये वाला स्प्रे है इतना मस्त और हेल्पफुल है ना कि एक बार स्प्रे करो और कपड़ा मारने के बाद ना
एकदम शीशे की तरह चमका देता है, जो कि आपको वीडियो में भी फर्क दिख रहा होगा, रियल में तो और भी अच्छे से फर्क है। वैसे मैंने प्रोडक्ट टैग कर दिया है। खाना खाने के 2 घंटे बाद मैं लेती हूँ आयरन की टैबलेट, जो कि बहुत जरूरी है। काफी कमेंट आए थे कि आप शाम को आयरन लिया करो, लेकिन डॉक्टर ने ना मुझे सुबह ही लेने के लिए बोला है, तो इसलिए मैं सुबह ही लेती हूँ। और आजकल ना मेरे सर में इतना दर्द रहने लगा है, पता नहीं पूरी प्रेगनेंसी नहीं रहा, लेकिन अब थोड़ा भारी भारीपन सा लगता है। मैंने अपने बालों में केमिकल वर्क कराया हुआ है, तो इसलिए मैं तेल वगैरह तो लगाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं सीरम से ही मसाज कर लेती हूँ। कमेंट मुझे काफी बार आते हैं कि आपके बाल नेचुरल ही इतने स्ट्रेट हैं या कुछ कराया है, तो हाँ, मैंने ना जॉय नेल से काम कराया है, जो कि दिल्ली में। मुझे मेरी प्रेगनेंसी में बुक पढ़ने का इतना शौक हुआ है ना, तो पहले तो मैं सत्संग की किताब पढ़ती ही थी, लेकिन मैं बीच बीच में ना कोई सी भी किताब मतलब पढ़ने लगती हूँ। और एक शौक ना मुझे पेंटिंग का हुआ है, जो कि आपने मेरे शॉर्ट्स देखते होंगे, तो उसमें मैं करती रहती हूँ। 8 मंथ के आते आते ना मेरे पैरों में इतना भयंकर वाला दर्द होता है, वो कि पैरों के नीचे ज्यादा होता है। इसके लिए मैं ये वाली ट्यूब लगाती हूँ, जो काफी जल्दी असर करती है। और रात में तो इतना दर्द होता है कि पता नींद भी नहीं आती है, इसलिए थोड़ा सा आराम मैं दिन में भी कर लेती हूँ और करवट लेके ही सोती हूँ, क्योंकि प्रेगनेंसी में आप सीधे नहीं लेट सकते। लेफ्ट साइड में ज्यादा अच्छा बताते हैं लेटना, क्योंकि बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपर मिलती है उससे। उठने के तुरंत बाद मैंने पिया ढेर सारा पानी। मुझे तो प्यास भी सच बताऊं बहुत ज्यादा लगती है। सब कहते हैं प्रेगनेंसी में पानी नहीं पीते या हमसे पिया नहीं जाता, लेकिन मैंने इतना पानी पिया कि सिर्फ एक बार दिक्कत आई थी, आज तक कोई दिक्कत नहीं। अब उठ के मुझे भूख लगने लगी थी, तो मैंने एक केला खा लिया। सब कहते हैं कि हमसे खाया नहीं जाता, और मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती। शाम के टाइम ली मैंने कैल्शियम की दवाई, जिसमें से मुझे बहुत गंदी स्मेल आती है, लेकिन मैं स्किप नहीं करती हूँ। फिर आधा घंटे की वॉक करने के बाद अगेन मैंने पिया बहुत सारा पानी, और लास्ट में अपना प्रोटीन वाला मिल्क। प्रोटीन मिल्क से मुझे याद आया कि एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा आते हैं कि आप कौन सा मिल्क पाउडर लेते हो, तो मैं मैक्सवेदा का लेती हूँ, लेकिन ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया है, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही ले। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है ना, थोड़ा डर भी लगता जा रहा है, इसलिए मैं रोज बाबा जी से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक रहे आगे।